देखो, अगर कोई भी आपके पास फंक्शन है, अगर उसे ग्राफिकली देखें तो ग्राफ में हम बताते हैं कि वो पॉइंट यहाँ पे 2 और मोर टेंजेंट ड्रा हो सकते हैं, वहाँ फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। अर्थात कोई एक ऐसा पॉइंट आपको फंक्शन में मिल जाता है जहाँ पे कॉर्नर टाइप बन जाए, कोना टाइप बन जाए, तो पॉइंट डिफरेंशिएबल नहीं होता है। जैसे y इक्वल टू अगर हम बात करें x की या एक्स स्क्वायर की, तो एक्स स्क्वायर देखोगे इस तरह का होता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ना। अगर इस फंक्शन को हम ध्यान से देखें, एक्स एक्सिस, ये y एक्सिस, और फंक्शन आपका है एफ एक्स इक्वल टू या y इक्वल टू, इसमें कोई ऐसा हाथ रख के चले आओ कहीं कोना बनेगा नहीं। कोना ना बनने का मतलब ये क्या है, डिफरेंशिएबल है। क्या है, डिफरेंशिएबल है, मतलब वहां पे हर एक पॉइंट पे अवकलनीय है। लेकिन अगर हम बात करें मॉड एक्स का, आप ध्यान से देखोगे मॉड एक्स कुछ इस तरह होता है। द फंक्शन एक्स वाई एक्सिस पे अगर ड्रा कर रहे हैं, ये y इक्वल टू मॉड ऑफ x, तो आप देखोगे इसके हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिबिलिटी ये तो है, लेकिन जीरो पे देखोगे कॉर्नर बन रहा है। कॉर्नर मतलब इस पे कई टेंजेंट ड्रा हो सकते हैं, कई टेंजेंट ड्रा होने की वजह से ये जीरो पे क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल। तो हम बता सकते हैं कि y इक्वल टू मॉड x अपने डोमेन्स में, इसका डोमेन तो ऑल रियल नंबर है ना, ऑल रियल नंबर में हर जगह डिफरेंशिएबल है, बट एक जगह डिफरेंशिएबल नहीं है, वो कहाँ, x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल। ये अपने डोमेन में हर जगह डिफरेंशिएबल है। आपने log x को देखा होगा, फंक्शन अगर आपको ग्राफ आता होगा तो कुछ इस तरह, ये 1, 0 होता है, और ये हमारा एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स है, या y इक्वल टू लॉग एक्स कहते हो। इसके अपना डोमेन देखा जाए तो 0 को छोड़कर ओपन इंटरवल इनफाइनाइट तक का डोमेन होता है, और अपने डोमेन में इस पे देखे कहीं पे कॉर्नर बन रहा है नहीं, मतलब हर जगह क्या है, डिफरेंशिएबल है। ये भी हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, ये भी हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, ये भी हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, एक्सेप्ट 0 इक्वल टू x इक्वल टू 0 को छोड़कर। लेकिन अगर हम एक ग्राफ आपको बोले होंगे कि अगर कहीं हम कहते हैं मॉड लॉग एक्स बताओ, तो आपने मॉड लॉग एक्स का ग्राफ खींचते समय ये जानते होंगे कि हम इस फंक्शन को नीचे से ऊपर कर देते हैं, तो ये पूरा पार्ट तो बना रहता है, लेकिन ये वाला पार्ट का इमेज इधर चला आता है तो कुछ इस तरह हो जाता है। ऐसा कभी खींचे हो? और यहाँ 1, 0 पे आप देख रहे होगे कॉर्नर बन रहा होगा। मतलब ये अगर फंक्शन की हम बात करें तो ये अपने डोमेन में हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, लेकिन वो x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। साइन एक्स को आपने देखा होगा, कुछ इस तरह के ग्राफ आपको बराबर मिले होंगे, और हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होता है कौन, साइन एक्स। y इक्वल टू साइन एक्स लिखो, या फिर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स लिखो। लेकिन अगर हम लोग मॉड साइन एक्स की बात कर लें, किसका, मॉड साइन एक्स, तो इसका कुछ फंक्शन आपको पता होगा अलग टाइप हो जाता है। नीचे वाले जब ऊपर होते हैं तो कुछ इस तरह हो जाता है। इसमें आप देख रहे हो कि बहुत से ऐसे पॉइंट मिल रहे हैं जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, 0 पे नहीं है, पाई पे नहीं है, 2 पाई पे नहीं है, माइनस पाई पे नहीं है, -2 पाई पे नहीं, बहुत ऐसे पॉइंट आपको मिल रहे हैं कॉन्टिन्यूअस जिस पे आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ग्राफिकली तो हम बहुत बेहतर समझ जाते हैं, ग्राफ अगर खींच लेंगे तो देख के बता देंगे, लेकिन हमारी मैथ कहती है भैया तुम करके दिखाओ, हमें क्या पता कि ग्राफ कैसा होता है, तो हम उन चीज़ों को करते कैसे हैं उसे देखते हैं। आपको पता होगा नोट पॉइंट, या इसको कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हो। मान लीजिए आपका एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू कोई x का फंक्शन है, कोई भी हो सकता है, और इस फंक्शन का एक हमने रैंडम ग्राफ ड्रा कर दिया x y एक्सिस पे, और सपोज कर लेने कि हम इस पॉइंट पे आ रहे हैं। एक पॉइंट है आपका x, कौन सा पॉइंट है, x एक्सिस पे एक नॉर्मल पॉइंट है x। अब इस x पे अगर हम डिफरेंशिएशन निकालें तो हम x के डिफरेंशिबिलिटी, चूंकि डिफरेंशिबिलिटी एक चेंज पे आती है, आपको डिफरेंशिएशन पता होगा हमें डोमेन में चेंज करने पे आता है, डोमेन में चेंज करते हैं तो रेंज में चेंज आता है, और जो रेंज में चेंज आता है और डोमेन में चेंज आता है उसके रेशियो को डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो हम इसके चेंज को दो तरह से ले सकते हैं, या तो हम इसमें थोड़ा सा बढ़ के चेंज लें प्लस h, दैट इज h इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, और या फिर इसमें थोड़ा सा घट के ले -h। तो हम दो तरह से चेंज करा सकते हैं। अगर हम बढ़ के निकाल रहे हैं तो उसे हम लोग RHD कहते हैं। क्या कहते हैं, राइट हैंड में भागे है ना, राइट हैंड डेरिवेटिव, दाया पक्ष अवकलज, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने फंक्शन को हम चेक करेंगे
एक्स प्लस एच पे कितना दिया, माइनस एक्स पे कितना था। अरे भाई तुम अंतर ऐसे निकालते हो ना फाइनल आंसर, और डिवाइड बाई किस पे, एक्स प्लस एच पे देखे थे और माइनस। आप याद करोगे अवकलन को, अगर सिंपली सोचो, सिंपल अवकलन क्या चीज रहती है, तो डिफरेंशिएशन क्या होता है। अरे भाई एक्स पे कितना दिए, तो एक्स पे दोगे एफ एक्स, और एक्स प्लस एच पे क्या दोगे। अरे भाई एक्स पे क्या दोगे, एक्स डालेंगे तो यहाँ एफ एक्स आएगा कि नहीं आएगा, और जब एक्स प्लस एच डालेंगे तब, जब यहाँ एक्स प्लस एच डालेंगे तब इसमें क्या आएगा। और आप अवकलन तो जानते होगे ना, इतना चेंज बाई इतना चेंज, तो इतना चेंज मतलब इतना माइनस इतना, और इतना चेंज मतलब इतना माइनस इतना, यही तो अवकलन होता है। y में कितना चेंज हुआ रेंज में, और डिवाइड बाई डोमेन में कितना चेंज किए, दैट इज द डिफरेंशिएशन। और वो चूंकि बढ़ा के लिए तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, और डिवाइड बाई यहाँ एक्स माइनस एक्स कट जाएगा तो बचेगा क्या, प्लस एच। दैट इज आर एच डी का फार्मूला है वो, मतलब आपको आर एच डी निकालना पड़ेगा। बट अगर हम एल एच डी निकालें, कोई जरूरी है कि डिफरेंशिएशन बढ़ के ही निकाला जाए, हम घट थोड़ा सा पीछे होके भी निकाल सकते हैं। अगर हम पीछे होंगे तो यहाँ पे कहाँ चले आएंगे, एक्स माइनस एच पे, तो यहाँ क्या देने लगेगा, एफ एक्स माइनस, तो यहाँ अंतर क्या आएगा, एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स, पहले था एफ एक्स हो गया एक्स माइनस एच, डिवाइड बाई एक्स माइनस एच और माइनस एक्स। अगर एल एच डी का फाइनल देखा जाए तो हमारा आ चुका है बायां पक्ष अवकलज, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स बाई माइनस एच। लेकिन कहीं हम बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि जो तुम एच कर रहे हो यहाँ ये नहीं बता रहे हो कि लिमिट एच टेंड्स टू, ये भैया आपको लिखना पड़ेगा कि एच बहुत छोटा है, और लिमिट अभी पढ़े हो फर्स्ट ईयर वाले में, तो कैसे सॉल्व होता हो जानते ही हो। अब इसको अगर सॉल्व कर दो तो इफ एल एच डी इक्वल आ जाए, मतलब हम दोनों फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, देन यदि ऐसा है तो फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल। समझ में आया, एट द पॉइंट, उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, अवकलनीय हो जाएगा, और अगर अलग आ गया था नहीं होगा। अब एक बार करके हम एग्जाम्पल दिखा देते हैं, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से ध्यान से देख लो तब समझ में आएगा। दिखाइए, प्रूव कीजिए y इक्वल टू मॉड ऑफ x, x इक्वल टू 0 पर अवकलनीय नहीं है। जिसको ग्राफ आता है ना वो देख रहा है कि y इक्वल टू मॉड x, x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन तुम्हें ग्राफ से ना बताना भाई, कंपटीशन में तो ग्राफ से ही देख के हम जान जाते हैं कहाँ है कहाँ नहीं है, इसे करके दिखाना है। चलो हम सॉल्व कर लेते हैं, हमें ग्राफ व्राफ नहीं आता है, बट हमें एफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू, अगर मॉड x लिखा है तो इसको कह सकते हैं ना कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड x माइनस एक्स लिखा है भाई। y इक्वल टू मॉड x मतलब फंक्शन, फंक्शन मतलब एफ एक्स इक्वल टू मॉड x। हम क्या निकालें, पहले एल एच डी निकालें। अच्छा किस पे निकालना है, एट एक्स इक्वल टू 0 पे पता करना भाई। अब एल एच डी निकाल लो तो पहले तो एल एच डी का फार्मूला लिख लो, या एच लिमिट टेंड्स टू 0, या फिर एक्स माइनस एच, लेकिन एक्स माइनस एच नहीं, चाहे लिख ही लो भी, फार्मूले लिख लो, या फिर एक्स बटे, यही तो फार्मूला है एल एच डी का फार्मूला। अब इसमें चूंकि एक्स पे पता कर रहे हो तो एक्स के जगह क्या डाल दोगे, तो एफ 0 माइनस एच, 0 माइनस एच, एफ 0 बटे माइनस। अच्छा आप जानते हो ना कि जब एफ एक्स होता है तो यहाँ एक्स डाला गया है मॉड में। अब एफ एक्स 0 माइनस एच है तो मॉड में 0 माइनस एच डालोगे कि नहीं, क्यों, एफ 3 रहता तो यहाँ मॉड 3 लिखते कि नहीं लिखते। अरे एफ एक्स बराबर मॉड एक्स है, एफ 3 रहता तो मॉड 3 नहीं लिखते, तो एफ 0 माइनस एच है तो मॉड 0 माइनस एच नहीं लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, 0 है तो मॉड 0, भाई जो एफ के अंदरवा होता है वही यहाँ रखाता है अंदरवा, और डिवाइड बाई, जानते हो ये माइनस एच बनेगा, लेकिन मॉड के बाहर आने की वजह से एच हो जाएगा, प्लस हो जाएगा जी, हाँ तो प्लस हो जाएगा, और इसका तो 0 होता कोई मतलब नहीं, और माइनस एच, चूंकि दोनों माइनस 0 का कोई मतलब एच बाई माइनस एच, ये कट गया तो क्या आया,
-1 आ गया है। आगे आते हैं, क्या निकालें आप, RHD का फार्मूला लिमिट h टेंस टू 0 fx प्लस 0h माइनस fx अपॉन, हम कहेंगे भाई देखो ये हमारा जो फंक्शन है इसमें x इक्वल टू 0 पे चेक किया जा रहा है, तो लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h हो जाएगा माइनस f 0 हो जाएगा डिवाइड बाई प्लस h। आपको ये भी पता होगा कि अगर फंक्शन मॉड x चल रहा है तो यहाँ क्या लिखाएगा, मॉड 0 प्लस h माइनस मॉड 0 डिवाइड बाई प्लस h। अगर हम इसके आगे देखेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h ही होता है, मॉड के आगे बाहर निकलेगा तो h बनेगा और माइनस 0 अपॉन h। आपको दिख रहा होगा लिमिट h टेंस टू 0, ये बना है h बाई h जो कि आया +1, कट गया तो +1 आएगा ना। क्या बराबर आया LHD RHD, नहीं बताएंगे, देर आर LHD -1 और RHD +1 आ रहा है। सो ये x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ग्राफ देख के जान जाता है, वहाँ करके जानना होता है। बोर्ड में आएगा तुम्हें करके बताना पड़ेगा। LHD और RHD अगर निकाल लेते हो तो जान जाओगे डिफरेंशिएबल है कि नहीं। छाप